7 साल के भगवान विष्णु जब बामन बनकर आए तो उनके पिता ने सबसे पहले उन्हें ब्राह्मण का, आचार्य का, गुरु शिष्य का रिश्ता बनवाया। इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहले बाल्य अवस्था में ही, विद्या आरंभ होने से पहले ही हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में गुरु बनाने की परंपरा है, यज्ञोपवीत पहनने की। उसके बाद ही स्कूल जाने की परंपरा है। पहले सरस्वती मंत्र लो, पहले दीक्षा ले लो। और मैं चैलेंज करता हूं, 5 से 7 साल, 5 से 11 साल के बीच में जो बालक गुरु बना लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, शास्त्रों का पालन कर लेते हैं, वो बाद में दारू नहीं पीते, वो बाद में टांगे नहीं चूसते, वो बाद में जुआ नहीं खेलते, वो बाद में सट्टा नहीं करते। पर शास्त्रों की मर्यादा खत्म कर दी तुमने, उनके नियम तोड़ दिए और लालच में आकर मैकाले की शिक्षा पद्धति में फंसकर नौकरी के चक्कर में तुमने एक ऐसा नियम पकड़ लिया है जिसमें तुम्हारा ना जीवन बचा है, ना तुम्हारा कोई चरित्र बचा है, ना कोई धर्म बचा है। इसलिए कोशिश करो कि आपसे भी शीघ्र अति शीघ्र गुरु हो जाए। आप भी किसी महात्मा संत के चरणों में चले जाएं, किसी से कंठी मंत्र लेकर के कुछ व्यवहार को सुधार कर पवित्र कर लें और आपका एक नया जीवन, ध्वज जीवन प्रारंभ हो जाए, अच्छा जीवन प्रारंभ हो जाए। गुरु के बगैर हमारे हिंदू धर्म में सब कर्म सूने हैं, सब कर्म निष्फल हैं। इसीलिए अब बहुत गई थोड़ी रही, एहू बीती जात। अब देर मत करो अपने आप को बदलने में, अपने आप को सुधारने में। बड़े राजाओं के राज नहीं रहे तो तुम्हारा भी नहीं बचेगा। तुम्हारे शुभ कर्मों की वजह से तुम्हारा अच्छा चल रहा है तो ये शुभ कर्म और करो, और करो, जैसे और अच्छा हो, और अच्छा हो। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, आज वामन भगवान यज्ञोपवीत पहनकर गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र लेकर के गुरुदेव से, गुरुदेव की दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने निकल पड़े। और भिक्षा मांगते मांगते वामन भगवान कहां पहुंचे? जो वचन प्रहलाद को दिया था वहां पहुंचे। राजा बलि नर्मदा जी के तट पर महायज्ञ कर रहे थे वर्षों से। उस महायज्ञ में जाकर के वहां राजा बलि तुम्हें जो दक्षिणा देगा, वो दक्षिणा तुम ला करके मुझे दोगे तो तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। गुरु क्या देते? गुरु उद्देश्य बताते हैं, तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है। वामन भगवान के आने का उद्देश्य है राजा बलि से स्वर्ग लेना है और देवताओं को स्वर्ग वापस करना है। राजा बलि का वचन पूरा करना है जो प्रहलाद को दिया था। ये वामन भगवान का उद्देश्य है और इसे बिना गुरु के किसी को उद्देश्य समझ में नहीं आता। प्यारे, गुरु जीवन का उद्देश्य बताते हैं, गुरु जीवन का लक्ष्य बताते हैं, गुरु जीवन का स्मरण कराते हैं, गुरु उद्देश्य का स्मरण कराते हैं। तू क्या है, क्यों आया है, तेरे आने का उद्देश्य, तेरे आने का लक्ष्य क्या है, ये गुरु बताते हैं, ये संत बताते हैं, ये आचार्य बताते हैं। वामन भगवान की छवि को देख करके शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए, राजा बलि प्रसन्न हो गए। दोनों ने मिलकर, राजा बलि ने और शुक्राचार्य ने, वामन भगवान को यज्ञशाला में सोने के सिंहासन पर आमंत्रित किया। राजा बलि चरण धोकर के चरणामृत पी लिए, यज्ञशाला में जल छिड़क दिया, परात भरकर हीरे मोती सोना चांदी दान करने लगे। वामन भगवान ने कहा, ना वत्स, अकर्मण्य ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण नहीं करेगा। तुमने आई, मेरी सेवा ली, चरण पूजे, तुम्हें आशीर्वाद, पर दक्षिणा मैं नहीं लूंगा। और दक्षिणा लूंगा तो तब लूंगा जब मैं तुम्हारे यहां कोई कर्म करूंगा, शुभ कर्म, सत्कर्म, दिव्य कर्म, यज्ञ कर्म, पितृ कर्म। राजा बलि ने कहा, महाराज आप तो बहुत छोटे हैं, कैसे पूजा पाठ कर्म करेंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजा बलि ने आयु और शरीर देखा। राजा बलि ने यह नहीं देखा कि वो कद के छोटे, शरीर से छोटे।
पर उनके पास में गायत्री मंत्र है, गुरु मंत्र है, यज्ञोपवीत है, श्रृंखला है, और वो तो ब्रह्म है। गुरु बनाने के बाद, यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में आपको भी पूजा पाठ करने का पूरा अधिकार हो जाता है। फिर आप भी पूजा पाठ का पूरा फल भोगने के अधिकारी हो जाते हैं। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप जो पूजा करना जानते हैं वो कर दीजिए। वामन भगवान ने कहा, इच्छा अनुसार ही दक्षिणा ग्रहण करूंगा। फिर कहा, आप जो चाहें सो ले लो। वामन भगवान ने कहा, मुझे 2 पग जमीन चाहिए, तब मैं तुम्हारी पितृ पूजा कर दूंगा। राजा बलि ने कहा, महाराज 2 पग जमीन मांगकर तो आपने मेरा अपमान कर दिया है, क्योंकि इतना छोटा दान मैंने कभी नहीं किया है। राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए परमात्मा लीला करके 3रा पग भी जमीन मांग लिए। शुक्राचार्य बैठा बैठा सोच रहा है, ये कैसा ब्राह्मण है। राजा बलि ज्यादा देना चाहता है और ये कम लेना चाहता है, ये कैसे उल्टा हो रहा है, गड़बड़ है। शुक्राचार्य ने आंख बंद करके ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो 7 साल के उस ब्राह्मण में, उस बालक में, उस बटुक में 4 हाथ दिखाई पड़े शुक्राचार्य को। और जैसे ही 4 हाथ दिखाई पड़े, शुक्राचार्य एकदम तंतना के खड़ा हो गया। ए चेला, ए बलि, तेरे साथ ये कपट करने आया है, ये तो कोई बामन नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो विष्णु है, विष्णु तुम्हारा दुश्मन। आहा हा हा, कमाल हो गया। ऐसी औलाद के लिए तो ऐसी मां भी तो घर में होगी, तभी तो औलाद ऐसी पैदा हुई है। दानी धर्मी यज्ञ करता, पत्नी भी अच्छी होगी तो ही पति यज्ञ कर सकता है, दान कर सकता है। पीछे से मां ने हाथ पकड़ लिया, पत्नी ने कंधा, बहू और मां दोनों खड़ी हो गई शुक्राचार्य की आज्ञा दे करके, और अपने पुत्र को, अपने पति को कहने लगी, स्वामी हे पुत्र, जब गुरुदेव ने बता ही दिया है कि ये स्वयं नारायण है, तो नारायण तेरे द्वार आया है, तो अब तन मन धन सब लुट जाए पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तन मन धन, गोविंद और भगवान नारायण के लिए तन मन धन कुछ नहीं है। इससे भी ज्यादा कुछ मेरे पास में है, मैं उसे भी समर्पित कर दूं, पर मुझे तो भगवान का सेवा तो मिले, भगवान की इच्छा तो पूर्ति हो। मैं जिसे भगवान के रूप में देखता हूं, मानता हूं, मैं उसके लिए सर्वस्व दे दूं। मेरे पास जो कुछ है, पहले मन दे दिया, फिर धन दे दिया, और अंत में तन भी दे दिया राजा ने। 2 पग जमीन में ब्रह्मांड नाप लिया, अब 3रे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो राजा बलि अपनी पत्नी के साथ में दंडवत हो गए। वामन भगवान ने अपना 3रा पग उनके सिर पे रख दिया, और जैसे ही 3रा पग रखा, वामन भगवान चतुर्भुज नारायण में प्रकट हो गए, खड़े हो गए। कहा, वत्स, मैं कोई बामन नहीं, मैं कोई ठगिया नहीं, मैं तेरा 7वां दादाजी हूं, मैं ही अंतिम दादा हूं तेरा। तेरा पिता विरेचन है, विरेचन का पिता प्रहलाद है, प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप है, और हिरण्यकश्यप का पिता महर्षि कश्यप है, महर्षि कश्यप का पिता महर्षि मनु है, और महर्षि मनु का पिता ब्रह्मा है। ये 6 दादाएं तेरे, और ब्रह्मा का पिता मैं हूं, मैं अंतिम दादा हूं। इसीलिए तेरा पितृ यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि मृत्यु के बाद भी पितर आकर के जीवित दर्शन दे दें, तब पितृ यज्ञ शांति मानी जाती है और पितृ यज्ञ सफल माना जाता है। इसीलिए हर एक पुत्र को पितृ यज्ञ जीवन में जरूर जरूर करना चाहिए। घर में पैसा नहीं रुक रहा, घर में बच्चे अच्छे नहीं है, बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ये सब पितृ परेशान है, इसलिए हो रहा है घर में। इसीलिए सबको चाहिए कि अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय हों वो करते रहना चाहिए। राजा बलि ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश जब तक रहेंगे, तुम्हारे जैसा अब दानी कभी दोबारा पैदा होने वाला नहीं है। और मैं तुमसे केवल एक ही चीज मांगने आया हूं, जो तुमने मुझे दे दिया वो तो मैं तुम्हें सब वापस कर रहा हूं, पर तुमने जो यज्ञ करके स्वर्ग पा लिया है वो स्वर्ग देवताओं को वापस कर दो। मैं उनका छोटा भाई बनकर उनकी मां का वचन
पूरा करने आया हूं। और मैंने तुम्हारे दादा प्रहलाद को भी वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तो मैं आज तेरे घर भी आ गया। इसलिए हे राजा बलि, स्वर्ग प्रदान करो। राजा बलि ने भगवान को स्वर्ग वापस दे दिया, और भगवान ने स्वर्ग दे दिया देवताओं को और कहा देवी तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। बाद में भगवान ने राजा बलि को कहा कि स्वर्ग के बदले में तुम्हें क्षीर सागर दे रहा हूं। राजा बलि को भगवान ने पाताल में क्षीर सागर प्रदान कर दिया, और जाकर भगवान दरवाजे पे खड़े हो गए, चौकीदारी करने लग गए। अब बोलो, दान करने का क्या प्रभाव हो सकता है? दानी आदमी के घर में स्वयं भगवान चौकीदारी करते हैं। ऐसे घर में दवाखाने, मेडिकल आदि आदि कुकर्मों में धन खर्च नहीं होगा। भगवान खड़े हो गए दरवाजे पर। कोई जुआ, कोई सट्टा, कोई जहर, कोई मैर ना, ऐसे भगवान पैदा खड़े हो गए। केवल भगवान ही नहीं, 3 दिन के बाद में माता लक्ष्मी भी ढूंढते ढूंढते चली आई, मेरे नारायण कहाँ खो गए, लौट के ही नहीं आए। नारद जी ने बताया नारायण लौट के नहीं आएंगे, नारायण भर्ती हो गए फौज में, राजा बलि के यहां ड्यूटी कर रहे हैं। अब तो लक्ष्मी बिना पति के कैसे रहे, वो भी आ गए। उन्होंने राजा बलि को कहा, अरे भैया, भैया कौन हो? कहा मैं तुम्हारी बहन। और बहन का काम, ईमानदारी का बहन का काम यही है कि वो भाई की रक्षा करती है, कलाई पे बांध करके रक्षा सूत्र। और बहन का काम यह है कि बहन की वो आर्थिक मदद करता है दान दक्षिणा करके। दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं रक्षा के। लक्ष्मी माता ने राजा बलि को अपना धर्म भाई बना लिया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके यहां बांध दिया और चिन्ह बना दिया, तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारी बहन। अब कल्पना करो दान का प्रभाव क्या है। दान का प्रभाव यह है कि नारायण चौकीदारी और लक्ष्मी पहरेदारी और बहन भाई। इतना सुन के भी तुम्हारी जेब ना पिघले, पर्स ना पिघले तो भाड़ में जाओ, चूल्हे में निकलो। आपके मन की बात कह दी महाराज। बिना दान किए प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। बोलिए, क्या दान करें महाराज? क्या सब तुमको दे दे महाराज? ना, महाराज को मत दीजिए। जहां जरूरत दिखे और साफ सफाई दिखे, आवश्यकता दिखे, वहां प्रदान करिए, पर दान जरूर करिए। सूर्य दान कर रहा है इसलिए पुज रहा है, टिक रहा है। चंद्रमा दान कर रहा है, सेवा कर रहा है, इसलिए टिका है, पुज रहा है। धरती दान कर रही है, टिकी है, और देवो पुज रही है। आपको भी इनसे कुछ आदर्श लेना चाहिए। दिहतम भागवते कृतम, भागवत दान कर रही है, 5000 साल से आज तक गाई जा रही है और लोगों को सुधार रही है, इसलिए रात दिन पुज रही है, पुज रही है, पुज रही है। स्कूल में हर साल सिलेबस बदल जाता है, क्यों नहीं पुज रहा बताओ? स्कूल में हर साल किताब बदल जाती है, हर साल नया सिलेबस, नया सिलेबस, नया सिलेबस। क्यों? क्योंकि बनावटी ज्ञान है, थोता ज्ञान है, उसका कोई लेना देना अपनी जिंदगी से है नहीं, इसलिए वो टिकने वाला भी नहीं है। वो मार्केट में चलेगा ही तब जब बदल बदल के आएगा, बदल बदल के आएगा, बदल बदल के आएगा। आपने देखा होगा बिहार में तमाशा बहुत होता है। क्या होता है बिहार में ज्यादा? हाँ, नाचने वाली पहले गाने पे पीली साड़ी में, और दूसरे गाने पे नीली साड़ी में, तीसरे गाने पे हरी गुलाब, यानी वो जितने गाने पे ठुमका मारती उतनी साड़ी बदलती है। क्यों? वो मनोरंजन है, वो भी नकली मनोरंजन है, असली मनोरंजन वो नहीं है। असली मनोरंजन यह है जब से आए हो उसी तरह से बैठे हो, उन्हीं कपड़ों में बैठे हो, पर चेहरा चमकता जा रहा है, चमकता जा रहा है, चमकता जा रहा है, चमकता जा रहा है।
धर्म ही है एक अंत का साथी, काम तेरे जो आएगा। धन दौलती और माल खजाना यही पड़ा रहे, कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। 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 ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में पहले रुक जाइए ने किया समझा देंगे। अब इससे ज्यादा पब्लिक कहां से लाऊं, तो भी खाली जगह ही दिखा रहा है। प्यारे सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। पीछे वालों, पीछे आए, लेट आए, इसलिए दंड है पीछे बैठने खड़े होने का। अब आपकी इच्छा है, महात्मा तो सही सही बोलता है, इसीलिए टाइम पे आओ। इस माया चक्कर से बच के आगे बैठ के आनंद लेना है तो टाइम पे आओ। 500 रुपए की रेल की टिकट खरीद कर 1.5 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, और वहां जाके मोबाइल में मैसेज आता है कि रेल तो 5 घंटा लेट चल रही है, तो आदमी 7 घंटा वहीं समोसा फाड़ता रहता है। अगर इस पंडाल में टिकट लगा दी जाए तो यहां पर भी ऐसी लाइन लगेगी सुबह से कि पूछो मत। पर ये मुक्त का खजाना है, मुक्त का। इसीलिए कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। 2 लाइन और हैं ऐसी। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। 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 कमाले काम आएगा, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। धर्म की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। जब जब हो ये अधर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म के बाढ़त असुर अधम अभिमानी। बाढ़त असुर
तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरई सकल सज्जन दुख पीरा, हरई सकल सज्जन पीरा। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री सुखदेव जी शांति बनाइए, सभी माताएं बहनें अपने अपने आभूषणों की भी रक्षा करें, अपने पर्स मोबाइल आदि की भी रक्षा करें। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन आज भगवान विष्णु के पार्षद सेवक जय और विजय का दूसरा अवतार हुआ। पहला अवतार हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। भगवान ने अपने सेवकों की रक्षा का वचन, इस कारण भगवान ने बराह रूप में, नरसिंह रूप में आकर के उनके एक अवतार में कल्याण किया। दूसरा अवतार जय विजय का है रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो भगवान श्री राम जी के अवतार में पधारे और कुंभकर्ण और रावण का उद्धार किया। राम कथा भी आज सुनानी चाहिए थी, पर श्री राम जी की कथा को आप इसी तरह समझ के प्रणाम कर लीजिए। बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। तीसरा अवतार जय विजय का तीसरा अवतार अंतिम अवतार है, जो द्वापर के अंत में हुआ, और वो अवतार है शिशुपाल और दंत वक्र का, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बुआ के ही गर्भ से दोनों राक्षसों का प्राकट्य हुआ है। आप ये मत सोचना कि भगवान के रिश्तेदार, भगवान के घर वाले इतने खराब कैसे पैदा हो गए हैं। भगवान की मां का अधिकार, भगवान की मां का सौभाग्य जिसे मिला, उसका भाई कितना बुरा। मां का भाई खराब हो सकता है तो पिता की बहन की औलाद भी खराब हो सकती है। क्यों? एक उंगली के साथ में 5 उंगली जुड़ी हुई है, हाथ में पांचों अलग अलग ही तो हैं। जब हाथ की उंगलियां अलग अलग हैं तो संतान कभी भी एक पिता की एक जैसी होने वाली नहीं है। भगवान श्री शिशुपाल और दंत वक्र का उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट होने के लिए वचन तो दे ही चुके हैं, पर अब भगवान को केवल एक ही कारण से धरती पे आना पड़े तो फिर भगवान रोज धरती पर आएंगे, रोज जाएंगे धरती से। तो भगवान एक कारण से नहीं, अनेक कारण जब इकट्ठे हो जाते हैं तब विधि बनकर भगवान विधाता पधारते हैं। धरती के ऊपर भयंकर पाप बढ़ गया, बहन और भाई में भी सदाचार नहीं बचा, पुत्र और पुत्री में सदाचार नहीं बचा। ऐसा समय आ गया, गाय को मां मानने वाले देश में गाय को काट काट कर खाने का समय आ गया। तो पाप का ठिकाना क्या है? पाप तो धरती पर अंधाधुंध बना हुआ ही है। आप कल्पना करें, हिंदुओं को छोड़ करके न जाने कितने मजहब धर्म ऐसे हैं जिनमें बाप बेटी का कुछ बचा नहीं है। चाचा की बेटी को भी बहन नहीं मानने को तैयार कोई। मौसी की बेटी को भी बहन मानने को तैयार नहीं है। तो
तो समय तो वही आ गया है। और थोड़ा शेष बचा है, सनातनी हिंदुओं में भी ये बुराई आ जाएगी तो मामला फिर हो ही गया वही वाला, जो भगवान धरती कांप रही है। और जहां जहां पाप का बोझ ज्यादा हो जाता है धरती वहां वहां कांपती रहती है। धरती ब्रह्मा के पास पहुंची, ब्रह्मा से याचना की। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? ध्रुवादिग विष्णु हूं, केवल भगवान विष्णु के हाथ में ही रक्षा करना है। और एक तरह से वो तुम्हारी रक्षा इसलिए करेंगे क्योंकि वो तुम्हारे पति भी हैं, तुम उनकी पत्नी हो। तुम्हारा नाम धरती नहीं था, तुम्हारा नाम भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में मेघनी नाम है तुम्हारा। भगवान ने धरती पर तुम्हें भेजा और धरती नाम दिया। ये नाम तुम्हें तब मिला जब भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति धैर्य नाम की तुम्हें प्रदान की। उस धैर्य को लेकर तुम धरती बनी। और आज पापों का इतना ज्यादा आंदोचित है कि आप धैर्य धारण नहीं कर पा रही हैं, तो चलो विष्णु के पास। वो पति हैं, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। पति का कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करने का। भगवान विष्णु ने कहा, देवी मैंने अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान की है, इसलिए मैं अब तुम्हारी रक्षा के लिए धरती पर कैसे पधारूंगा। जाओ और अपना सामना खुद करो। धरती निराश होकर लौट आई तो सब देवता धरती के पास पहुंचे। सारे देवताओं ने आकर धरती की मदद की। सब देवताओं ने धरती को कहा, देवी चिंता न करो, आप इतना धैर्य धारण करती हैं, पूरी सृष्टि को आपने धारण कर रखा है, इसलिए आपकी रक्षा के लिए हम सब कुछ प्रार्थना करेंगे प्रभु से। 33 कोटि देवताओं ने मिलकर धरती माता को ही गाय का रूप बनाने के लिए कहा कि हे मैया तुम गाय का रूप धारण कर लो, और जब गाय का रूप आप धारण कर लोगी तो गोविंद जरूर पधारेंगे। अब आप कल्पना करो कथा में क्या सीख मिल रही है कि स्वयं भगवान की पत्नी धरती है, धरती को मदद चाहिए भगवान से, तो भगवान इनकार कर रहे हैं। और जब ये गाय बनकर के जाती है तो भगवान सारी दुनिया को छोड़ के धरती पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए पत्नी के रूप में नहीं, मां के रूप में देखो दुनिया को। भगवान पधारेंगे तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते, चक्रवर्ती हे राजा परीक्षित, आज गौ माता बैकुंठ में पहुंची और जाकर गौ लोक में प्रार्थना कर रही हैं। तो भगवान नारायण खड़े हो गए, हे मां ये गौलोक आपका दिया हुआ प्रसाद है, और इस लोक में मैं अगर हूं तो इसलिए हूं क्योंकि आपका घर है ये, और आप धरती के बोझ को, धरती के पाप को कम करने के लिए सेवा करने गए धरती लोक पर गई हो, और आज आपके साथ ये गद्दारी हो रही है तो मैं अवश्य में आऊंगा और आपकी रक्षा सेवा करूंगा। आपकी कृपा की सेवा का अवसर मुझे मिलेगा। भगवान ने घोषणा कर दी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी में मथुरा की जेल में देवकी और वसुदेव को माता और पिता के रूप में निमित्त बना करके मेरा प्राकट्य होगा। रात के 12 बजे सामान्य जीव ऐसी घोषणा करके संसार में आ नहीं सकता, केवल ब्रह्म ही आ सकते हैं बताकर परमात्मा ने घोषणा की। सारे दई देवता, सारे देवी और देवता सब भगवान की घोषणा सुनकर के धरती लोक पर आ गए, और सारे के सारे देवता मथुरा की धरती पर पहुंच गए। और ये देख रहे हैं कि भाई ये गांव कैसा अद्भुत है, जहां भगवान आ रहे हैं और इस गांव में और जेल में आएंगे।